प्यारे विद्यार्थियों, आपका उर्दू टीचिंग विद एमके चैनल में आपका स्वागत है। आज 8वीं का बोर्ड का पेपर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षा में उर्दू का पेपर आयोजित किया गया था। उस पेपर में मैंने स्मृति के आधार पर बच्चों से डिस्कस करने के बाद में मैंने पूरा पेपर मिलाया है और मैंने जो है पूरे प्रश्न एक एक से ढूंढ करके एक एक बच्चे से मिला करके मैं जो है प्रश्न बना करके लाया हूँ। जो आपकी परीक्षा में आए थे वो 50 से अधिक बच्चों से प्रश्न या मेमोरी के आधार पर याद करके और पेपर कलेक्शन करके और मैंने पेपर ये मिलाया है। और आप इसमें से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर है, प्रश्न है और उसके उत्तर भी है। सीधा मैंने उनके उत्तर लिखा है। आप जो है अपना अनुमान लगा देना कि आपके जो है प्रश्न के कितने नंबर आपको आ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको जितने नंबर आ रहे हैं वो मेरे पेपर्स के उत्तर से आप मिलान कर लेना और हो सकता है कोई छूट न जाए, छूटा है तो आप देख लेना। बाकी मैंने बहुत से डिस्कस करने के बाद में ये पेपर बनाया है, क्योंकि ये पेपर दिया नहीं जाता है। पेपर जो है वापस डाइट में जाता है जहाँ चेकिंग होती है, इसलिए जो मैंने पेपर बनाया अपनी स्मृति के आधार पर बनाया है और आप अपना मिलान कर लेना कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं। पहला प्रश्न है, नज़म औरत का दर्जा के शायर है कौन है? तो इसका उत्तर है ब, अल्ताफ हुसैन हाली। दूसरा सवाल है, नसीरुद्दीन था कौन था? अलीफ है गरीब था, बे था अक्लमंद, सीन था खुश मिजाज और दाल था सभी। तो इसका सही उत्तर जो है किताब में देखने के बाद इसका उत्तर सही जो है क्या होगा? दाल होगा। उपरोक्त सभी उसकी जो है खुसूसियात थी। उसके बाद में तीसरा सवाल है, मशहूर लोकगीत पल्लो लटके गोरी रो पल्लो लटके कहाँ का है? ये गीत जो है कहाँ का है? तो इसका सही जवाब है जीम, राजस्थान का। किसका है? राजस्थान का है। उसके बाद में चौथा सवाल है, मजहर हनफी की नज़म का नाम है, क्या नाम है? सबर का फल। अब आगे और सवाल हल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नए से नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपकी सभी समस्याओं के बारे में हल होता रहे। चार तक अपन ने सवाल हल किया था। पांचवा सवाल है, सैयद मुश्ताक अली की पैदाइश हुई थी, कब हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या है? जीम है, 1914 में हुई थी। सैयद मुश्ताक अली जो भारत के महान बल्लेबाज थे, उनकी जो है पैदाइश कब हुई थी? 1914 में। छठा सवाल है, इंसाया मिर्चनामा किसका है? जो उर्दू में मिर्चनामा जो इनसे लिखा है वो किसने लिखा है? उसका सही जवाब है दाल, ख्वाजा हसन निजामी ने लिखा था। किसने लिखा था? ख्वाजा हसन निजामी ने। उसके बाद में सातवां सवाल है, किस शख्स की जगह, किसी शख्स की जगह या चीज के नाम को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसका जवाब है बे, इस्म। उसमें जमीर भी है, सिफ्त भी है, सब है, लेकिन उसमें इसका सही उत्तर क्या बनेगा? ब, इस्म है। उसके बाद में आठवां, ये तो 7 तक थे। अब 8वां सवाल है, खालिस्तान जगह को पूरा करना है। 8वें का पहला है, कर्नाटक संगीत, ठीक है, नुमाइंदा गुलकारों का नाम है। नुमाइंदा गुलकार का क्या नाम है? कर्नाटक संगीत की नुमाइंदा गुलकार का क्या नाम है? जो जान पहचान उर्दू किताब के मुताबिक कौन सा है? सही उत्तर इसका है, जवाब है एम एस सुब्बालक्ष्मी। इसका क्या जवाब है? एम एस सुब्बालक्ष्मी। उसके बाद में है 8वें का दूसरा है, सुब्बालक्ष्मी की दादी क्या बजाने में कमाल रखती थी?
क्या बजाने में कमाल रखती थी? जो MS सुब्बालक्ष्मी की जो दादी है वो क्या बजाने में कमाल रखती थी? उसका सही उत्तर है बीना। उसके बाद में 8वीं का तीसरा है MS सुब्बालक्ष्मी का जन्म कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 16 सितंबर 1916 को। ये जो है पठित गद्यांश है, उसको अनुमान है, उसको पढ़ना है और उसके जवाब देने हैं। ये 3 प्रश्न आए थे। उसके बाद में अगला सवाल अपन देखेंगे। अगला या में था 8वां सवाल। 8वें का पहला था, किस छावनी के सिपाहियों ने बगावत कर दी थी? तो इसका सही जवाब क्या है? मेरठ छावनी की जो सिपाही है उन्होंने बगावत की थी। उसके बाद 8वें का दूसरा है, 5000 सिपाहियों ने दिल्ली का रुख किया, कब किया था? तो इसका जवाब क्या है? 10 मई 1857 ईस्वी को। उसके बाद में 8वें का तीसरा था, सिपाहियों ने किसे अपना बादशाह तस्लीम किया? इसका जवाब है बहादुर शाह जफर को। उसके बाद में ये 8वें के या में था। अब 9वां है, जुगनू किस तरह उड़ रहे थे? तो इस नज़म के मुताबिक ये जो है नज़म है किस तरह उड़ रहे थे, और लास्ट में है परियों की बारात जा रही है। तो इसका पहला सवाल है, यह इक्तबास किस नज़म से लिया गया है? तो इसका जवाब क्या है? ये जो नज़म ये जो इक्तबास था वो किस में था? जुगनू में। एक जुगनू जो है नज़म है उसी से ये लिया गया है। उसके बाद में शायर ने जुगनू को हीरा क्यों कहा है? जुगनू को हीरा क्यों कहा है? इस इक्तबास के मुताबिक इसलिए कहा है क्योंकि उसकी चमक की वजह से कहा है, हीरे की तरह वो चमक रहा था। उसके बाद में परियों की बारात जा रही थी में शायर की क्या मुराद है? शायर का ये मुराद है कि अंधेरे में जैसे कोई मोती लुटाता हुआ परियों की जैसे कोई बारात जा रही है। किसकी बारात जा रही है? परियों की। अब आगे देखेंगे। और अब जो 9वां सवाल था उसमें या में ब भाग था। नजम थी भूख से उसको नींद न आई, और लास्ट में था बुढ़िया ने तब पिंजरा खोला। तो इसमें पहला है, ये मिसरा किस नजम से लिया गया है? तो इसका जवाब क्या है? बुढ़िया और चिड़िया की कहानी से लिया गया है। जो नजम है बुढ़िया और चिड़िया की कहानी, उस नजम से लिया गया है। उसके बाद में 9वें का दूसरा, और चिड़िया को रात भर नींद क्यों नहीं आई? तो इसका जवाब क्या होगा? भूख की वजह से। उसके बाद में 9वें का तीसरा है, बुढ़िया ने पिंजरा कब खोला? इसका जवाब क्या होगा? नजम के मुताबिक जब सुबह हुई और मुर्गा बोला तब जो है बुढ़िया ने पिंजरा खोला। उसके बाद 10वां सवाल है, दी हुई मिसालों के मुताबिक तहरीर को लिखो। पहला दिया हुआ था और उसके बाद में है बाद वाले है, उसमें अपन को लिखना था। जिसमें सफर के हालात बयान हो उसको सफरनामा कहते हैं। ठीक इसी मिसाल की तरह दूसरा था कि तहरीर में नसीहत की जाए तो उसको क्या कहते हैं? नसीहतनामा कहा जाएगा। ये नसीहतनामा लिखना था। आपको जो है एक वर्ड में जवाब देना था। और जिसमें सवालात किए जाए तो उसको क्या कहना था? वो आपको लिखना था। तो इसमें क्या लिखा जाएगा? सवालनामा। आई होप कि आपने ये सही लिखा होगा। उसके बाद में तीसरा था, जिसमें कोई अहद की करे तो उसको क्या कहेंगे? अहदनामा कहेंगे। जिसमें दावत दी गई हो तो उसको क्या कहेंगे? दावतनामा कहेंगे। अब आगे और मिलाएंगे सवाल। अब तक अपन ने 10 सवाल मिलाए थे। अब 11वां सवाल है, नीचे दिए हुए लफ्जों की जमा बनाइए। आपको जो है
वाहिद लिखे हुए और जमा बनाए, जो अंडरलाइन किए गए ये मैंने इसके उत्तर लिखे हैं। पहला है परिंदा, तो इसका जवाब क्या होगा? परिंदे। दूसरा है अंडा, तो इसका जो जमा क्या होगा? अंडे। मछली, तो इसका जमा क्या होगा? मछलियां। चिड़िया, तो इसका जवाब क्या है? चिड़ियों। बहुवचन जो होगा यानी जमा होगा क्या होगा? चिड़ियों होगा। उसके बाद में 12वां, नीचे दिए हुए लफ्जों के मुतजात लिखे। मुतजात यानी विलोम शब्द लिखने हैं। तो पहला है सवाल, सवाल का क्या होगा? मुतजात जवाब होगा। क्या होगा? जवाब। सवाल का जवाब, ये जवाब लिखा हुआ है तो इसका जो है मुतजात यानी विलोम शब्द क्या होगा? सवाल होगा। खराब है तो उसका मुतजात क्या होगा? अच्छा होगा। आजादी का मुतजात क्या होगा? गुलामी होगा। कामयाबी, कामयाब का क्या होगा? नाकाम होगा। अब है 13वां सवाल। 13वें का पहला है खाली स्थानों को पूरा करना है। कबीले के लोग उनकी बड़ी खाली जगह करते थे, इज्जत करते थे या नफरत करते थे? तो आपको इसका उत्तर लिखना है, इज्जत करते थे। दूसरा सवाल है जलनपा और भुंगीपा ने अपने साथियों को हमेशा खाली जगह बढ़ने की तरकीब दी है, आगे या सामने? तो इसका जवाब क्या होगा? सामने। उसके बाद में है 13वें का तीसरा है गारो तहजीब हिंदुस्तान की खाली जगह है, शान है या आन है? तो इसका जो है सबक के मुताबिक क्या है? शान है। उसके बाद अब आगे देखेंगे। अब जो है 14वां सवाल है, अब तक तेरे अपने हल किए। 14वां सवाल है पेड़ के नीचे दिए हुए उनके हिस्सों का इस्तेमाल लिखिए। तो पेड़ के नीचे जो हिस्से होते हैं वह पेड़ों के क्या काम आते हैं, वो आपको उसके जवाब लिखने हैं। जड़ क्या काम आती है? जड़ से जो है पानी मिलता है पौधे को। पत्ता से क्या है? पत्तों से वो क्या करता है? भोजन बनाता है पेड़। फल, फल से जो है वो मेवों के रूप में इंसानों को पेड़ देता है। उसके बाद में 15वां सवाल मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो पहला मुहावरा क्या था? लोहे के चने चबाना यानी असंभव काम को करना। तो जुमले का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या होगा? उसने अपनी बात मनवाने के लिए लोहे के चने चबाए। उसने अपनी बात मनवाने के लिए लोहे के चने चबाए यानी असंभव काम किया। दूसरा मुहावरा था लोहा मनवाना यानी उनकी उनकी कारीगरी का लोहा सभी ने माना है। उनकी कारीगरी का लोहा, उनकी कला का लोहा सबने माना है। उसके बाद में तीसरा था मोती लुटाना यानी जो है लापरवाही से, बेवजह लापरवाही से धन लुटाना, मोती लुटाना। तो इसका जब हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो इसको लिखेंगे उसने अपनी सारी संपत्ति यानी धन बेचकर मोती लुटाने का में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपना जो है धन उसको जो है बचाकर मोती लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसके बाद में 4 चांद लगाना यानी बहुत अच्छा कार्य करना। उसकी जहानत ने प्रोग्राम की 4 चांद लगा दी, 4 चांद लगा दी। उसके बाद में आगे है, उसके बाद में आगे 16वां सवाल है नीचे दिए हुए लफ्जों को इस्तेमाल से खाली जगह को पूरी करनी है। तो इसमें खाली जगह दी गई है और नीचे दिए गए अल्फाज है जैसे घूमती हुई रहे, गूंजती रहे, सरोवर, सरवर, फरहत और खुशबू। उसके बाद में इसका पहला है दिल में सुकून मिलता है, दिमाग को क्या मिलता है? दिमाग को जो है वह फरहत मिलती है। क्या मिलती है? फरहत।
उसके बाद में है चिड़ियों का चहचहाना, फूलों की खाली ये क्या है, खुशबू। उसके बाद में आंखों को नूर, दिल को सरूर बख्शते हैं। अब अगला सवाल देखेंगे। अब ये 17वां सवाल है, जोड़ मिलाएं। कुछ अल्फाज दिए गए, उनके मायने दिए गए हैं, जिसका जो मायना है उसी से मिलाना है। आगाज, आगाज का क्या होगा? आगाज का होगा शुरुआत। क्या होगा? आगाज का जो होगा वह शुरुआत होगा। उसके बाद में हिफ्ज करना। हिफ्ज करने का मतलब है ज़ुबानी चीज को याद की जाती है, उसको क्या कहते हैं? हिफ्ज कहते हैं। उसके बाद में तहकीक, तो तहकीक का क्या होगा? खोज। तहकीक का अर्थ क्या है? खोज है। उसके बाद में फलाह, फलाह का क्या अर्थ होगा? फलाह का होगा भलाई। उसके बाद रियाजी, रियाजी का अर्थ है हिसाब। उसके बाद में मरतब, मरतब का अर्थ जो है मतलब होता है तरतीब देना। इस तरीके से इनके लफ्ज दिए गए और मायने के हिसाब से उनको क्या है, मिलान करनी थी। उसके बाद आगे है 18वां सवाल है, नसीरुद्दीन ने कपड़ों को खाना खिलाने की वजह बताई थी। क्या बताई थी? उन्होंने ये बताई थी, नसीरुद्दीन ने कहा कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मेरे कपड़ों को खाने पर बुलाया था। जब मैं पहली बार मामूली कपड़े पहनकर आया था तो किसी ने मुझ पर तवज्जो नहीं दी थी। जब मैं मामूली कपड़े पहन के आया था तो मेरे ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। और अब मैं जरक और बरक लिबास यानी चमकीला और शानदार लिबास पहन के आया हूं, पहनकर आया हूं तो हर शख्स मुझसे बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी नहीं बल्कि कपड़ों, मेरे जो कपड़े हैं उनको दावत दी गई है। यह वजह बताई है। अब अगला सवाल है 19वां सवाल है, असम के राजा ने गारो कबीले को आगे बढ़ने से क्यों रोक दिया था? इसलिए रोक दिया था क्योंकि उस मकाम पर असम के राजा का कब्जा था। इसलिए कोई भी राजा जो है अपने कब्जे के क्षेत्र में दूसरे जो वासिंदे उनको आने नहीं देते हैं, इसलिए उनको जो है आगे आने से रोक दिया। उसके बाद 20वां सवाल था, दरबार में बीरबल ने बादशाह के सवाल का जवाब दिया। क्या दिया था? ये जवाब दिया था, दरबार में बीरबल ने बादशाह के सवाल का ये जवाब दिया था कि हुजूर, सब लोगों के दिलों में है कि महाबली की सल्तनत हमेशा कायम रहे। अगर यकीन न हो तो आप उनसे दरियाफ्त कर दीजिए कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं। आप जो है दरबार के अंदर मौजूद लोग हैं, उनसे आप पूछ सकते हो कि महाबली की सल्तनत कायम रहे, हमेशा कायम रहे या नहीं रहे। अगर झूठ और सच का पता करना है, यकीन नहीं है, तो सच और झूठ का यहाँ हॉल जो मौजूद लोग हैं उनसे पता कर सकते हो। उसके बाद में 21वां सवाल है, झूठे की कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? झूठे की कहानी से ये सबक मिलता है कि झूठ हमेशा झूठ होता है, झूठ के कोई पैर नहीं होते हैं। झूठ बोलने वाला, झूठ का राज कभी न कभी तो खुलेगा। जब खुलेगा तो उसकी वो जो है सब लोगों के सामने जिल्लत होगी। इसलिए झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए और झूठ से परहेज करना चाहिए। अब आगे पढ़ेंगे। 22वां सवाल है, इसमें आपको नज्म का खुलासा करना है। ये 4 नंबर का है। ये 3 नज़में आई थी, जुगनू,
सब्र का फल और लड़की का गीत। इसमें से मैंने एक का खुलासा किया है, आपको इनमें से जो खुलासा किया है वो अपना मिलान कर लेना। बाकी मैं, अगर किसी ने जुगनू का खुलासा लिखा है तो उसका मैंने खुलासा किया है। ये नज़म जुगनू के शायर सिकंदर अली वाजिद है। इसमें जुगनू के बारे में लिखते हैं कि शायर कहते हैं कि यह बरसात के मौसम में दिखाई देते हैं और बरसात की वजह से मेरी नींद जो है खुल गई थी और पानी की बरसने के बाद आसमान पूरी तरह क्या हो गया था, साफ हो गया था। बगीचे में की जो गरज यानी जो धूल थी वह बरसात की वजह से पूरी तरीके से धुल गई थी और चमेली का जो दरख्त है वह पूरी तरह जाग रहा था और वह फूलों में जो है लदा, पूरी तरीके से लदा हुआ था। और जुगनू जो है बरसात के मौसम में ऐसे चमक रहे थे जैसे कोई हीरे लुटा रहे हैं और ऐसे लग रहा है चमक से कोई परियों की बरसात आ रही है, बादल बरस रहे हैं। इस तरीके से आपको इसका खुलासा करना था। अब आपको 23वां सवाल था कपड़ों की दावत। पहला 23वें का दूसरा है चूचू बेगम और 23वें का तीसरा है सुबह तो आएगी, वह सुबह तो आएगी। किसी एक में आपको खुलासा करना है, लेखक का नाम लिखना है। कपड़ों की दावत जैसे है नसीरुद्दीन, मुल्ला नसीरुद्दीन जो है वह दावत पर गया। दावत में जाने के बाद में उसको क्या है, उसको जो है दावत पर जब गया तो उसको क्या है बुलाया गया था मुल्ला नसीरुद्दीन को। लेकिन जब पहली बार मामूली कपड़े पहन के गया तो उसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी तो वह, और पैरों पर धूल जमी हुई थी। बाद में वो वापिस गया और जरक बरक कपड़े पहन के आया और कपड़े पहनने के बाद में जब वो आया तो हर कोई उसकी तरफ जो है देखने की कोशिश करने लगा। बाद में उनको जो है अच्छी तरीके से बिठाया, खाना खिलाया और उन्होंने जो है अपने जो कपड़े उनको खाना खिलाना शुरू किया। इससे जो है वो दावत वाला बहुत क्या हो गया, नाराज हो गया। इस तरीके से आपको लिखनी है। उसके बाद में बीमारी की वजह से 3 दिन की छुट्टी अपने प्रिंसिपल से लिखनी है। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो आपकी स्कूल है उसका नाम। वजह 3 दिन की बीमारी की वजह से 3 दिन की छुट्टी देने बाबत आली जनाब। फिर लिखना अर्ज गुजारिश है कि मैं बीमार हो गया हूँ और मुझे जो है बुखार आ रहा है या कोई भी बीमारी आप लिख सकते हो, बीमार होने की वजह से मैं स्कूल आने में कासिर हूँ, इसीलिए मेरे को जो है 3 दिन की छुट्टी देने की मेहरबानी फरमाए। आपका फरमाबरदार नाम, दर्जा और आपके रोल नंबर लिखना है। उसके बाद में उन्वान लिखना है, मजमून लिखना है। मेरा स्कूल, मेरा पसंदीदा उस्ताद है, या लिखो जश्न आज़ादी पर जो 15 अगस्त है उस पर, या इंटरनेट की अहमियत पर, या ईद की खुशी पर, या मेरे स्कूल पर। जैसे इसमें सरल है मेरा स्कूल, मेरे स्कूल का नाम, आपके स्कूल का नाम लिखना है। मेरी स्कूल में 20 कमरे हैं, मेरी स्कूल में एक लाइब्रेरी है, मेरी स्कूल में जो है फर्नीचर है, मेरी स्कूल में 4 दीवारी है, मेरी स्कूल के अंदर एक टाँका है, मेरी स्कूल के अंदर जो है एक 4 कंप्यूटर है, मेरी स्कूल के अंदर 10 उस्ताद है, मेरे स्कूल के अंदर एक हेडमास्टर है। इस तरीके से आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है। और मेरी स्कूल के अंदर जो है ऐसे लिखना है कि मेरी स्कूल में 200 दरख्त है, मेरी स्कूल में 15 उस्ताद है। ठीक है, मेरी स्कूल में 20 कमरे हैं, मेरी स्कूल में 4
कंप्यूटर है मेरी स्कूल में एक तनका है मेरी स्कूल में 4 दीवारी है। ऐसे आपको लिखता जाना है, आगे निबंध लिखना है। इस तरीके से आपका ये पेपर पूरा हुआ। इंशाअल्लाह आपको अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से कुछ फायदा हुआ हो तो मेरे चैनल उर्दू टीचिंग विद MK और मतलब खान लेक्चरर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। जो भी नई कोई जानकारी होगी, नई कोई सूचना होगी, नए कोई पेपर के बारे में होगा, आपको और भी अच्छी तरीके से जानकारी दूंगा। तब तक एक और नए टॉपिक के साथ, नए अनुमान के साथ, नई डेट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जय हिंद।